दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, हम मायके आराम करने आते हैं, रसोई में खाना बनाने नहीं आते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चिक्का, सब तैयारी कर लेना, हम छुट्टियों में रहने आ रहे हैं। साथ में तेरी तीनों ननदे और बच्चे भी आएंगे। जी मम्मी जी, ये कहकर चिक्का ने फोन रख दिया। सुनो, क्यों ना इस बार हम एक खाना बनाने वाली रख ले। इतनी गर्मी में इतने लोगों का खाना बनाना मुश्किल होता है। मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ। चिक्का ने अपने पति राजेश से कहा। अरे, इतना काम ही कहाँ होता है, फिर दीदी और मम्मी भी तो मदद कराती हैं, तुम सब मिलकर कर लेना। ऐसा पहली बार तो नहीं है, ये सब तो हर साल आते हैं, फिर इस साल ऐसा क्या हो गया। राजेश झल्लाते हुए बोला, इस साल गुड़िया छोटी हैं, इसके दांत निकल रहे हैं, ये मुझे छोड़ती ही नहीं है। इस वक्त बच्चे को माँ की जरूरत होती है। दांत निकलने से बच्चे परेशान रहती हैं, खुजली, दर्द, दस्त में हम सारों का खाना ही मुश्किल से बना पाती हूँ, तो इतने लोगों का मुश्किल हो जाएगा। राहुल भी अभी 5 साल का है, उसका भी ध्यान रखना होता है। 2 छोटे बच्चों के साथ मुश्किल होगी, खाना बनाने वाली रहेगी तो मुझे और सबको आसानी हो जाएगी। अब मेरी बहनों और मम्मी पापा को खाना बनाने वाली बनाकर खिलाएगी। साल में वो एक बार आते हैं, वो भी केवल 10 दिनों के लिए। उन सब को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, फिर सब मिलकर कर तो लेते हैं। राजेश ने मोबाइल चलाते हुए कहा। हाँ, कर लेते हैं, पर केवल बाहर का काम, पर रसोई में कोई नहीं आता है। रसोई का काम ही सबसे ज्यादा होता है। बाहर का काम करके आप बैठ सकते हो, पर रसोई का काम तो सुबह से रात तक चलता है, उसमें ही थकान आ जाती है। ऊपर का काम तो कोई भी कर ले, रसोई में इतनी गर्मी में खाना बनाना, वो भी छोटी बच्ची के साथ मुश्किल है। शिखा ने फिर से कहा, पर राजेश पर कोई असर नहीं हुआ। राजेश की आंखों पर हमेशा अपनी मम्मी पापा और बहनों के प्यार की पट्टी सड़ी रहती है। राजेश को हमेशा यही लगता है कि उसके मम्मी पापा और बहनें हमेशा सही होते हैं, उनका कहा पत्थर की लकीर होता है। राजेश तीनों बहनों में सबसे छोटा है, तीनों का लाडला है, मम्मी पापा का इकलौता बेटा जो अंधभक्त है, उसके लिए यही दुनिया है। इनका कहा राजेश किसी भी कीमत पर
नहीं टालता था। ऐसे राजेश शिखा के साथ दूसरे शहर में नौकरी के कारण रहता था, पर शिखा को कभी नहीं लगा कि ये उसका अपना घर है। घर के ज्यादातर फैसले राजेश उन सब की राय से ही लेता था। शिखा क्या चाहती है, शिखा को क्या पसंद है, शिखा की क्या राय है, इन सब से राजेश को कोई लेना देना नहीं था। शिखा भी सामान्य पढ़ी लिखी है, मायके में भाई नहीं है, 4 बहनों में सबसे बड़ी है। बड़ी मुश्किल से शिखा की शादी हुई है। शिखा के पापा को अभी 3 बेटियों की शादी और करनी है। शिखा अपनी तकलीफ कभी अपनी माँ और बहनों को नहीं बताती है, वो सहन करके जी रही थी। राजेश के हर व्यवहार को वो सह लेती, क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। शिखा हर साल ससुराल वालों का दिल से स्वागत करती, बड़े ही अच्छे से सब काम करती थी, सबका ध्यान रखती थी। फिर भी सबको शिखा से शिकायत ही रहती थी। नन्नदे सामने तो भली बनती थी, पर राजेश के कान भरती रहती थी। शिखा ने ये नहीं किया, शिखा ने वो नहीं किया। सास ससुर भी कभी खुश नहीं रहते थे। इस वजह से राजेश भी शिखा पर जलाता रहता था। तुम मेरे परिवार को कभी खुश नहीं रख सकती हो, तुम्हारे तो भाई नहीं है जो तुम्हें रहने बुलाएगा, इसलिए तुम्हें मेरी बहनों का आना खटकता है। शिखा कड़वे घूंट पीकर रह जाती थी, क्योंकि शिखा के मम्मी पापा उसे मायके रहने बुलाते थे, पर राजेश के मम्मी पापा रोक देते थे, क्योंकि फिर राजेश के काम कौन करेगा। शिखा सटपटा कर रह जाती थी। शिखा की ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। आखिर छुट्टियों में सभी लोग घर आ गए। तीनों ननदे, उनके 2 बच्चे, सास ससुर। शिखा ने सभी का स्वागत मुस्कुराकर किया। सुबह 7 बजे तक सब पहुंच गए थे। शिखा ने सब के लिए चाय पोहा बना दिया, क्योंकि उसकी गुड़िया 8 बजे तक उठ जाती थी। सबको नाश्ता परोस दिया। ननदों के बच्चों का मुंह सड़ गया। हम पोए नहीं खाएंगे मामी, पोए भी कोई नाश्ता होता है, कुछ और अच्छा सा चटपटा बना दो, कटलेट बना दो। इससे पहले शिखा कुछ कहती तो सास सविता जी बोली, अब ननिहाल आकर भी बच्चे पोए खाएंगे। शिखा रसोई में लग गई और आलू सड़ाई ही थे कि 10 माह की गुड़िया उठ गई और रोने लगी। वो गुड़िया को लेने दौड़ी तो ननदी बोली, लाओ हमारी भतीजी को हमको दे दो, हम संभाल लेंगे, तुम कटलेट बना दो, बच्चे भूखे हैं। ये सुनकर शिखा का दिल भी भर आया और उसने कह दिया, दीदी मेरी बच्ची भी भूखी है। सुबह उठते ही उसे मेरा दूध पीना होता है। ये कहकर उसने गुड़िया को लिया और अपना दूध पिलाने लगी। तभी सविता जी कमरे में आई। अच्छा बहाना है, गुड़िया को लेकर बैठ जाओ और दूध पिलाते रहो।
उधर ननिहाल आए बच्चे भूखे बैठे हैं। मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं कर रही, गुड़िया उठते ही दूध पीती है। कुकर में सीटी आ गई है, आप आलू सील लीजिए, मैं आकर कटलेट बनाती हूँ सविता जी। तभी बोली मुझे तो सफर की थकान आ रही है, तुम ही देख लेना शिखा, जल्दी करो बच्चों को भूख लग रही है। ननदे बाहर से आवाज लगा रही थी, लाओ गुड़िया को मुझे दे दो, मैं देखता हूँ। ये कहकर राजेश ने गुड़िया को ले लिया। शिखा रसोई में आकर कटलेट बनाने लगी, साथ में सबकी फरमाइश से किसी को बॉर्नवीटा वाला दूध चाहिए तो किसी को अदरक वाली चाय। ये सब निपटा ही रही थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी। शिखा ने बड़ी ननद को बोला कि दीदी आप ये कटलेट संभाल लीजिए, मैं गुड़िया को देखती हूँ। ये सुनकर बड़ी ननद का पारा सड़ गया। मायके आकर भी रसोई संभालनी पड़े तो मायके आना बेकार है। राजेश अगले साल से मुझे छुट्टियों में मत बुलाना। ये सुनकर शिखा भी चुप हो गई। बाकी दो ननदे भी सोफे पर बैठी रही। शिखा ने गुड़िया को गोद में लिया और एक हाथ से कटलेट तल लिए। दर्द और हल्के बुखार से गुड़िया को बेचैनी हो रही थी, साथ में दस्त भी शुरू हो गए। बुखार भी बढ़ रहा था, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। शिखा ने राजेश को कहा, बहू ये छोटी छोटी परेशानी तो बच्चों को होती रहती हैं, घर के इलाज से ठीक हो जाएगा। तो किचन समेट ले, फिर खाने की भी तैयारी करनी है। ये सुनकर शिखा से रहा नहीं गया। वो अपने कमरे में गई और तैयार हो गई। मम्मी जी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैं गुड़िया को दिखाने जा रही हूँ, अभी कैब आती ही होगी। तुम चली जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? सविता जी परेशान हो गई। मम्मी जी आप और दीदी लोग आज देख लीजिए, गुड़िया का बुखार बढ़ गया है, मैं जा रही हूँ, कैब आने वाली है। ये कहकर शिखा निकल गई। राजेश सविता जी चिल्लाई, हम सब के जाने का टिकट बनवा दे, हम अभी निकल रहे हैं। इतनी गर्मी में खाना हमसे तो नहीं बनेगा। अब तेरी बहनें गर्मी में खाना बनाएगी, अपनी पत्नी को बहुत आजादी दे रखी है। शिखा तो बेटे की बीमारी का बहाना करके घूमने चली गई। ये सुनकर राजेश की आंखों से पट्टी हटी। वो बोला, मम्मी गुड़िया को तो सच में बुखार आया है। जब गुड़िया मेरे हाथों में थी वो गर्म थी, उसे दस्त भी हो रहे हैं। शिखा झूठ नहीं बोल रही है। पहली बार राजेश शिखा की तरफ बोला। शिखा सच कह रही थी, इतनी गर्मी में कोई रसोई में नहीं आता है। शिखा तो ऐसी गर्मी में भी बच्चे के साथ खाना बना लेती है। उसे सच में कितनी परेशानी होती होगी। आज गुड़िया को बुखार है, दस्त भी है, उसे लेकर वो अस्पताल गई है। ऐसे में आकर कैसे क्या करेगी? राजेश को बहुत आत्मग्लानि हुई।
उसने सबसे पहले शिका को फोन लगाया। गुड़िया की तबीयत पूछी तो शिका ने कहा अभी बुखार है, एकदम से नहीं उतरेगा, 3-4 दिन लगेंगे। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, तुम आराम से आओ, यहाँ का मैं संभाल लूंगा। ये कहकर राजेश ने अपने दोस्त से खाना बनाने वाली का फोन नंबर लिया और फोन लगाया। 1 घंटे बाद खाना बनाने वाली आई और वो खाना तैयार करने लगी। शिका को आने में देर हो गई। वो घबरा रही थी। पहले तो हिम्मत करके गुड़िया को दिखाने चली गई। घर जाने के बाद उसे फिर से सुनना पड़ेगा, खाना भी तो बनाना है। शिका घर पहुंची। घर में शांति थी। सभी बच्चे टीवी देख रहे थे। उनके साथ राहुल भी बैठा था। तीनों ननदे और सविता जी दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। तभी राजेश ने गुड़िया को हाथ में लिया। अब कैसी है मेरी गुड़िया? ये कहकर राजेश ने गुड़िया को गले लगा लिया। शिका रसोई में गई, वहाँ खाना बन रहा था। वो आश्चर्यचकित थी। वो कुछ बोलती इससे पहले ही राजेश बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। अब तुम गुड़िया को संभालो, खाना बनाने का तनाव मत लो। शिका ने ये सब सुना। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 10 दिन रहकर सभी लोग चले गए। खाना बनाने वाले के रखने से सबको तसल्ली हुई। शिखा ने भी बच्चों को संभाल लिया। तब तक गुड़िया भी ठीक हो गई। सबके जाने के बाद शिखा ने कहा कि अब खाना बनाने वाली हटा देते हैं। नहीं, अभी गुड़िया छोटी है, तुम गुड़िया को संभालो, रसोई खाना बनाने वाली संभालेगी। शिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तुम्हारे टिकट बनवा दिए हैं। अगले हफ्ते तुम बच्चों को लेकर मायके रहने जा रही हो। 1 हफ्ते रह आना। शिका हैरान थी, जैसे चमत्कार हो गया। मेरी बहनें हर साल आती हैं, तुम्हारा भी मन करता होगा। तुम्हारे मम्मी पापा और बहनें तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिका, मेरे खाने पीने की चिंता मत करना, खाना बनाने वाली है ना, राजेश ने कहा। ये सुनकर शिका मुस्कुराई। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। राजेश के व्यवहार में इतने बदलाव ने उसके जीवन में खुशियां बिखेर दी। कुछ पति केवल अपनी माँ और बहनों की ही फिक्र करते हैं, उनके ही अनुसार चलते हैं। मेरे विचार से अपनी पत्नी की भी परवाह करनी चाहिए, उसकी तकलीफ को भी समझना चाहिए। गर्मी सबको लगती है, सास को लगता है। बहू तो रसोई में काम करे पर बेटियां नहीं। बहुओं को तो गर्मी लगती ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।